सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है जो पिछले अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान नए 17 जिले लास्ट टाइम में बनाए गए थे, 3 संभाग बनाए गए थे, उनकी समीक्षा के लिए। क्योंकि मंत्रिमंडलीय उप समिति में संयोजक आपको रखा है, किस प्रकार काम करेंगी और कितने लोग रहेंगे, कब तक रिपोर्ट देगी, मकसद क्या है? मैं अभी कल बनाया है। निश्चित रूप से मैं सभी हमारी समिति के सदस्यों से बैठ के और हम बात करेंगे और हर जगह की समीक्षा लेते हुए और जो भी प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, उसका सीमांकन किस प्रकार से किया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उन्होंने आनन फानन में जिस तरह से काम किया है उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करके और उस पर सुधार किया जाएगा और हमारी समिति की रिपोर्ट जो होगी वो निश्चित रूप से सरकार को पेश की जाएगी। डिप्टी सीएम साहब, आपको लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के लास्ट मूवमेंट में अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा पाने के लिए जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था? आपको लगता है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था है राजस्थान सरकार की ओर से कर ली गई थी, प्रशासनिक स्तर पर ढांचा तैयार हो गया? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जितने भी पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं और ये काम किए हैं, निश्चित रूप से इनको बिना समीक्षा के, बिना व्यवस्था के इन लोगों ने किया है। जिस तरह से इन्होंने मेरे शिक्षा विभाग में कॉलेजें खोली है, उन कॉलेजों में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की, स्टाफ की, किस तरह से कहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, जो कहा उसी को दे दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। ये तो हमारी कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ बच्चे भी नहीं हैं और स्टाफ के नाम पे कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और ज़िले की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, ज़िलों की, मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला, विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतनी भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फ़ायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे वहाँ से अधिकारियों की रिपोर्ट लेके और कि पिछले 6 महीने से जब से सरकार बनी है, सरकार का पूरा फोकस ये है कि पिछली सरकार के कामों की समीक्षा करें। कभी लास्ट 6 महीने के कामों की समीक्षा हो रही है, कभी नियुक्तियों की समीक्षा हो रही है, कभी पट्टों की समीक्षा हो रही है, अब जिलों की समीक्षा हो रही है, इससे पहले योजनाओं की समीक्षा हो रही थी। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो खूब समीक्षाएं कराएं, लेकिन सरकार का विजन क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये 5 साल में प्रदेश को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इनकी योजनाएं क्या है, कि राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा, किस प्रकार की योजनाएं प्रदेश के अंदर बनेगी जिसका लाभ लोगों को मिले। आज ज़िले जो बने हैं, मैं समझता हूँ ये ज़िले काफ़ी पहले बन जाने चाहिए थे। मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, पास में हरियाणा प्रदेश है, हर 30 किलोमीटर के बाद में ज़िले बदल जाते हैं। हमारी तो तहसील नहीं है, उससे छोटे वहाँ के ज़िले हैं और वहाँ की जो गवर्नेंस है वो तुरंत पहुँचती है। आज इतना बड़ा प्रदेश और मात्र 33 ज़िले थे, आज 50 ज़िलों की जो संख्या हुई है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार को आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहिए था कि हम इनकी कोई कमी बेसी रही उसको पूरी करेंगे और कोई ज़रूरत हुई तो नए ज़िलों का गठन और करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज प्रदेश के अंदर भी जाता है, इनका विजन भी झलकता। बाकी तो इसमें तो ये झलक रहा है कि कहीं ना कहीं भाई पुरानी सरकार ने जो किया है उस पर रोक लगाओ, नए तरीके से उसको करो। आपको लगता है कि वर्तमान में जरूरत थी, क्योंकि चुनाव के अंतिम समय में अशोक गहलोत सरकार ने ये नए जिलों का गठन किया था और कुछ दूदू ऐसे जिले तो ऐसे यहाँ पर एक ही विधानसभा और जिला बना दिया? देखिए, लोकल परिस्थिति क्या है, हेडक्वार्टर से दूरी क्या है, लोकल जनसंख्या क्या है, ये सारे मापदंड हैं। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूँ दूदू की चर्चा कई बार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूदू से भी छोटे जिले देश के अंदर आपको देखने के अंदर मिल जाएंगे, कई तो अपने जिलों से के बराबर के तो राज्य हैं, पर जितना छोटा अगर हमारा ज़िले, तहसील, हमने ग्राम पंचायतें बनाई, नई पंचायत समितियां बनाई, हमने नगर पालिकाएँ बनाई, हमने नई तहसील, नए ज़िले इसलिए बनाए ताकि लोगों के पास गवर्नेंस जल्दी पहुँचे, उनको फ़ायदा मिले, लोगों को परेशानी नहीं हो। काफ़ी दूरियां तय करके लोगों को जाना पड़ता है हेडक्वार्टर्स पे, तो ये सुविधाएं नज़दीक मिले।